आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। योग दर्शन में अब तक हमने चित्त के बारे में, चित्त की भूमियों अर्थात अवस्थाओं के बारे में और चित्त की वृत्तियों के बारे में जाना। इनसे हमें यह पता चल जाता है कि व्यक्ति किस योनि का है, अर्थात राक्षस योनि का है, मनुष्य योनि का है अथवा देव योनि का है। उसी के अनुरूप हम व्यक्ति को योग के मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आज हम योग के अनुसार पंच क्लेशों के बारे में जानेंगे। यह पंच क्लेश हमारे भीतर दुख पैदा करते हैं, जिनसे हमारी वृत्तियां निर्मित होती हैं। यह पंच क्लेश ही मनुष्य को इस संसार के प्रपंचों के बंधन में बांधते हैं और इन प्रपंचों के बंधन ही विकारों के रूप में मनुष्य को दुखी करते रहते हैं। तो इन विकारों को दूर करने के लिए आइए हम पंच क्लेशों के बारे में जानते हैं। यह पंच क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश। क्लेश का शाब्दिक अर्थ मिथ्या ज्ञान होता है। संसार के सभी दुखों का कारण यह पंच क्लेश ही होते हैं। यह क्लेश संस्कारों के समूह के रूप में हमारे चित्त में रहते हुए वर्तमान समय में संस्कारों के जो गुण होते हैं उनके परिणाम को और अधिक परिपक्व बनाते हैं और अधिक दृढ़ बनाते हैं। अर्थात संसार के समस्त दुखों का मूल मिथ्या ज्ञान रूपी क्लेश ही होता है। मनुष्य जीवन भर अज्ञानतावश इन्हीं क्लेशों के कारण भटकता रहता है और ऐसे कर्मों में लिप्त होता रहता है जो अंत में उसके दुखों का कारण बनते हैं। जिस प्रकार बुखार आने पर शरीर में अन्य रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द, बेचैनी, शरीर में दर्द आदि, किंतु बुखार के ठीक हो जाने पर यह सारे रोग भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान के समाप्त होते ही, अविद्या के समाप्त होते ही यह सारे क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेशों में अविद्या को अन्य चार क्लेशों की जननी कहा है। अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश क्लेश की ही चार अवस्थाएं हैं। यह चारों अविद्या की अवस्थाएं नहीं है। वास्तव में अविद्या ही सभी क्लेशों की उत्पत्ति का कारण है तथा अविद्या का नाश होते ही सभी क्लेशों का भी नाश हो जाता है। चार क्लेशों अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश की चार अवस्थाएं होती हैं। पहली है प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त क्लेश चित्त में स्थिर रहते हुए भी जब अपना कार्य नहीं कर पाते हैं तो चित्त में संस्कार के रूप में सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। इसे ही प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। दूसरी है तनु अवस्था। जिन क्लेशों को साधना द्वारा शक्तिहीन कर दिया जाता है फिर भी उनकी वासनाएं बीज रूप में चित्त में निरंतर विद्यमान रहती हैं, क्लेशों की इस अवस्था को ही तनु अवस्था कहते हैं। तीसरी है विच्छिन्न अवस्था। इस अवस्था में एक क्लेश किसी दूसरे शक्तिशाली क्लेश से दबा हुआ रहता है। इसे क्लेश की विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। जैसे राग के उभरने पर क्रोध दब जाता है और द्वेष के उभरने पर राग दब जाता है। जो क्लेश उभरता है वह उसकी उदार अवस्था होती है और जो दब जाता है वह उसकी विच्छिन्न अवस्था होती है। चौथी है उदार अवस्था। इस अवस्था में क्लेश अपने सहयोगी विषय भोगों को पाकर अर्थात अपने अनुकूल परिस्थिति में अपना कार्य अच्छी तरह से करता रहता है, अपने कार्य में पूरी तरह से प्रवृत्त रहता है। अब इन अवस्थाओं के बाद हम चलते हैं पहले क्लेश अर्थात अविद्या पर। अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान ही अविद्या है। अर्थात अविद्या वास्तव में कुछ और नहीं अपितु मिथ्या ज्ञान ही है। जो धर्म नहीं है उसमें धर्म को मान लेना, यही अविद्या है। अविद्या के चार चरण होते हैं, जिसमें पहला है अनित्य में नित्य का ज्ञान। जैसे मनुष्य यह अच्छी तरह जानता है कि यह देह, रिश्ते नाते, धन संपदा, मान सम्मान सभी कुछ अनित्य है। यह सभी कुछ सदा के लिए नहीं रहने वाला है। इसके उपरांत भी मनुष्य इन अनित्य चीजों को ही नित्य मानकर व्यवहार करता है और राग एवं द्वेष से घिरा रहता है। यही अविद्या है। दूसरा चरण है अपवित्र को पवित्र की संज्ञा देना। मनुष्य की यह देह हाड़, मांस, मज्जा, मलमूत्र आदि अपवित्र पदार्थों की बनी हुई है। इसके उपरांत भी अहंकार वश मनुष्य इस अपवित्र देह में पवित्रता का अहंकार करता है। तीसरा चरण है दुख में सुख की अनुभूति होने का ज्ञान। यह संसार तथा इस संसार के सभी विषय भोग दुख देने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन वह समाप्त हो जाएंगे और यह दुख का कारण बन जाएगा। फिर भी मनुष्य इन विषय भोगों को सुख देने वाले समझकर उनको भोगने की इच्छा रखता है। इसीलिए यह भी अविद्या ही है। चौथा चरण है अनात्मा में आत्मा की अनुभूति होना। मनुष्य की देह, मन, सभी इंद्रियां और चित्त जड़ माने जाते हैं, जबकि
आत्मा पूर्ण चेतन है और इन सभी से पूर्ण रूप से अलग है। हमारे दर्शकों में जिन्होंने सांख्य दर्शन के पूरे एपिसोड देखे होंगे वह तो निश्चित ही जानते होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो सांख्य दर्शन वाले एपिसोड पूरे देखिए। आज के समय में हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है। खैर, विषय पर आते हैं। मनुष्य को ऐसा ज्ञान होते हुए भी वह स्वयं को इस देह से पृथक अनुभव नहीं करता। वह इस देह को ही अपना स्वरूप समझता है। इसका कारण अविद्या ही है। अब दूसरा कलेश है अस्मिता। आत्मा अर्थात पुरुष जो चेतना स्वरूप है, उसके पास चेतना शक्ति है, वह दिग्दर्शी है, दृष्टा है, किंतु वह अपनी दर्शन शक्ति अर्थात अपने चित्त, अपनी बुद्धि और दिग्दृष्टि को एक ही समझ लेता है, जबकि आत्मा चेतन है और चित्त जड़ है। यह दोनों कभी एक नहीं हो सकते, किंतु मनुष्य अविद्या के कारण ही इन दोनों को एक समझ लेता है। पुरुष त्रिगुणों से परे है जबकि चित्त त्रिगुणात्मक है, किंतु मनुष्य को अविद्या के कारण इन दोनों में भेद प्रतीत नहीं होता। इस अविद्या के कारण भेद ज्ञान की अनुभूति न होने की स्थिति को अस्मिता क्लेश कहा गया है। साधारण शब्दों में कहें तो इस अस्मिता क्लेश के कारण मनुष्य में अपने मन, इंद्रियों और देह के कारण अहम और मोह पैदा हो जाता है, जिसके कारण मन, इंद्रियों और देह को सुख पहुंचाने वाले विषयों अथवा चीजों के प्रति राग पैदा हो जाता है। तीसरा कलेश यही राग है। मनुष्य संसार में जिन सुखों का अनुभव कर लेता है, उन सुखों अथवा उन सुखों के साधनों के प्रति इच्छा व तृष्णा या लोभ करने लगता है, तो यह कलेश राग कहलाता है। और जो व्यक्ति उसके इस लोभ और तृष्णा के बीच बाधा बनता है, तब उसे उस व्यक्ति से द्वेष हो जाता है। चौथा कलेश है द्वेष। जब मनुष्य दुख का अनुभव करता है तो उसके पश्चात जब मनुष्य में दुख देने वाले साधनों के प्रति घृणा हो जाती है अथवा क्रोध उत्पन्न होता है, तब इसे द्वेष कलेश कहते हैं। पांचवा कलेश है अभिनिवेश। मनुष्य जानता है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी, फिर भी वह इस मृत्यु से भयभीत होता रहता है। वह आग, पानी, जानवर आदि से डरता है। इसके पीछे भय का कारण मृत्यु का भय ही होता है। इस मृत्यु के भय को ही अभिनिवेश कलेश कहते हैं। हमारे पास इन सभी कलेशों का उदाहरण जानने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति के रूप में महाभारत के गुरु द्रोण हैं, जिन्हें अविद्या के कारण ही महाराज द्रुपद के प्रति अस्मिता और द्वेष कलेश तथा अपने पुत्र अश्वत्थामा के कारण राग क्लेश उत्पन्न हो गया था, जिसका अंत श्री कृष्ण ने किया था। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने इन कलेशों के नाश के लिए 3 क्रिया योग बताए हैं। क्रिया योग द्वारा कलेशों से निवृत्ति पाई जा सकती है। यह क्रिया योग मन तथा इंद्रियों को बस में करके योग सिद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। क्रिया योग के 3 साधन हैं: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप का अर्थ है साधना मार्ग में चलते हुए अथवा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित और आवश्यक मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों को, किसी भी प्रकार की बाधाओं को सहर्ष सहन करना और अपने मार्ग पर लक्ष्य की प्राप्ति तक मन, वचन और कर्म द्वारा डटे रहना, यही तप है। स्वाध्याय में स्व का अर्थ स्वयं अर्थात आत्म संबंधी अर्थात आत्मा से है, और अध्याय का अर्थ चिंतन, मनन और अध्ययन से है। इस प्रकार स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ ऐसे ज्ञान से है जिससे हमें हमारे कर्तव्यों का बोध हो सके। महापुरुषों के जीवन दर्शन, वेद, पुराण और उपनिषदों का न केवल अध्ययन करना अपितु इनसे प्राप्त ज्ञान का चिंतन और मनन भी करना, यही वास्तविक स्वाध्याय है। इस प्रकार के स्वाध्याय से जीवन उच्च और दिव्य बनता है। ईश्वर प्राणिधान में स्वयं को ईश्वर की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। मन, वचन और कर्म से स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, अपने प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अपने सभी कर्मों एवं कर्मों के फलों को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, यह सभी ईश्वर प्राणिधान के ही अंग है। क्रिया योग के इन तीनों ही साधनों के द्वारा कलेशों से निवृत्ति हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने इन्हीं 3 साधनों को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के रूप में बताया है। अब आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।